आप लोगों ने सुना होगा कि अल्कोहल पीने से लिवर खराब हो जाता है। लेकिन अभी अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है एम्स से। एम्स हमारे इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है और उन्होंने बताया कि अगर 100 लोगों का लीवर खराब होता है तो उसमें 40 लोग वो होते हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल नहीं पिया। इसका मतलब सिर्फ अल्कोहल लीवर खराब होने का कारण नहीं है। तो और क्या क्या कारण है जिसके कारण लीवर खराब हो सकता है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल से लीवर कैसे खराब होता है, क्या प्रोसेस है उसका। दूसरा, अल्कोहल के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो लीवर को खराब कर सकती हैं। और तीसरा, अगर ऑलरेडी लीवर खराब हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए घर में क्या उपाय हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी में जाके लिवर को कैसे खराब करता है। तो जैसे ही हम अल्कोहल पीते हैं, सबसे पहले वो पेट में जाएगा, पेट से वो ब्लड में जाता है और ब्लड वहां से उसको लिवर में लेके जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो ब्लड में गया तो वो लिवर में कैसे जा रहा है, वो तो पूरी बॉडी में घूमेगा। अगर ब्लड में चला गया कोई सामान तो पूरी बॉडी में जाएगा। जी नहीं, जो हमारे पेट के आसपास का जो ब्लड है वो सबसे पहले लिवर के पास में जाता है और इस प्रोसेस को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो अगर आप इस वर्ड को स्टडी करेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो और भी कई सारी चीजें आपको इसके बारे में समझ में आएंगी। तो चलिए, एनीवे, हमने अल्कोहल पिया, वो पेट में गया, पेट से ब्लड में गया और वो ब्लड सीधा जाता है लिवर के पास। और लिवर में जब ये अल्कोहल पहुंचता है ब्लड के थ्रू, तो लिवर में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम इस अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम रोज रोज अल्कोहल पीने लगते हैं तो बहुत सारा एसिड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये हमारे लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, अगर हम ये कहें कि किसी का वजन 70 किलो है तो वो कितना अल्कोहल बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है, या ये कहें सिंपल वर्ड्स में कि वो डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो एक आदमी 170 ml से लेके 240 ml तक अल्कोहल 24 घंटे में बॉडी से बाहर निकाल सकता है या डिटॉक्सिफाई कर सकता है। लेकिन अगर रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं तो धीरे धीरे लिवर पे बर्डन बढ़ने लगता है और वो उतना सारा अल्कोहल डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता। जब अल्कोहल हमारे लिवर में डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है तो वहां पे उसे बी ग्रुप के विटामिन की जरूरत पड़ती है। जो बी विटामिन होते हैं ना, मल्टीविटामिन वगैरह में, विटामिन B1, B2, B3, इसमें B3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिवर के लिए। और दूसरा, कुछ मिनरल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जब हम अल्कोहल को हमारे लिवर में डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। तो जो अल्कोहल का जो रेगुलर कंजप्शन है वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको कम कर देता है, और जब कम हो जाते हैं तो हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो होने लगती है और जो हमारे लिवर में एसिड इकट्ठा होने लगता है और वो एसिड सारी की सारी सेल को जला देता है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, या हम कहें लिवर में सूजन आ गई है और लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये तो हमने देखा कि अल्कोहल से लिवर कैसे डैमेज हो रहा है। अब हम देखें कि अल्कोहल के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो लिवर डैमेज करती हैं। तो जो एम्स की जो स्टडी है उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया है कि हाई शुगर वाली चीज़ें लिवर को डैमेज कर सकती हैं, जिनमें शुगर हाई है। और हम क्या कहते हैं जिनमें शुगर हाई होता है, उनको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड आइटम।
देखिए, ग्लाइसेमिक लोड एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड खाने से वो बॉडी में जाके कितना ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा। तो एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है। तो जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज वो बॉडी में छोड़ेगा। तो जैसे हम फ्रूट की बात करें तो जो फ्रूट है जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो ब्लड में फ्रुक्टोज छोड़ता है और ये फ्रुक्टोज लीवर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने को तो वो फ्रुक्टोज है, लेकिन जब वो लीवर में जाता है तो वो फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हाई फ्रुक्टोज वाली डाइट है, हाई फ्रुक्टोज डाइट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स खाए जाते हैं, अगर आप सुबह से शाम तक फ्रूट खाते रहेंगे तो वो लीवर के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इस प्रोसेस को समझते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लीवर को कैसे डैमेज करते हैं। तो मान लीजिए हमने हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाया और वो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड जब बॉडी में जाएगा, पेट में जाके ग्लूकोज या फ्रुक्टोज छोड़ेगा और वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वहाँ ब्लड में जाएगा और ब्लड से वो जाएगा फिर लीवर में। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था कि जो खाने पीने का जो आइटम है वो ब्लड के रास्ते से चला जाएगा लीवर के पास में, तो लीवर में पहुंचा। अब लीवर में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया या फ्रुक्टोज आ गया, लीवर के पास तो उसका कुछ काम है नहीं, क्या करे उसका बॉडी में। तो लीवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट को वो अपने अंदर ही डिपॉजिट कर लेता है। तो इससे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फैटी लीवर की। जी हाँ, जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज खाने से फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज या ग्लूकोज है वो हमारा लीवर फैट में कन्वर्ट करके वो लीवर के अंदर ही स्टोर कर देता है। अब इससे जो लीवर है उसका साइज बढ़ने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, लीवर में सूजन दिखने लगती है, इन्फ्लेमेशन दिखने लगता है। तो इस तरीके से जो ये फूड है ये लीवर को डैमेज कर सकते हैं। अब कौन सा फूड? तो फूड जो जंक फूड जो बना होता है जनरली मैदा और चीनी से बनता है। देखिए, सस्ते में अगर जंक फूड बनाना है तो वो बनता है मैदा और चीनी से। दोनों 30-40 रुपए किलो का रॉ मटेरियल है जो मिल जाता है और उससे आप कोई भी फूड आइटम बना सकते हैं। आप देखिए कि ज़्यादातर जो जंक फूड है उनकी कीमत अगर आप किलोग्राम में निकालेंगे तो 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बैठती है, लेकिन रॉ मटेरियल कितना है? 40-50 रुपये का। तो इस तरीके से जो सस्ते दिखने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट एकदम कम है। एनीवे, अब हम देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड को। तो जो मैदा और चीनी है इनका ग्लाइसेमिक लोड अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास है, शुगर का 65 होता है। तो इनका मैं एवरेज 60 ले लेता हूँ कि जो मैदा और चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम ये फूड आइटम खाते हैं तो ये 60 ग्राम ग्लूकोज हमारी बॉडी में डालता है और ये 60 ग्राम ग्लूकोज जब हमारे लीवर के पास में जाता है तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक आदमी पूरे दिन में कम से कम 150-200 ग्लाइसेमिक लोड तक खा जाता है। अगर वो 150 ग्लाइसेमिक रोज खा रहा है तो इतना सारा ग्लाइसेमिक लोड बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है और उससे फैटी लीवर होने लगता है। तो जो ये लो ग्लाइसेमिक लोड का जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए कारगर नहीं है, ये लीवर को बचाने में भी आपकी ही मदद कर सकते हैं। जैसे डायबेक्सी आटा इतना ज़्यादा क्यों बिकता है, क्यों हजारों लोग डायबेक्सी आटा डेली कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। देखिए, डायबेक्सी आटा ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बना है जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है और ओवरऑल अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं तो 100 ग्राम का 7 आता है और गेहूं के आटे का कैलकुलेट करते हैं तो 50 आता है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 80% कम ग्लाइसेमिक लोड है। तो अगर किसी का लीवर खराब है तो उसको अपना सबसे पहले डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना चाहिए। अगर डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है तो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको रोटी यूज करनी है लो ग्लाइसेमिक लोड की तो डायबेक्सी आटा आप यूज कर सकते हैं। डायबेक्सी आटे का टेस्ट बहुत अच्छा है और लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है।
और इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल है, डायबेक्सी आटा नट फ्री, डायबेक्सी आटा ग्लूटेन फ्री, ये दोनों ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल है। जैसे कि आप डायबेक्सी आटा यूज कर रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा फायदा उससे मिल रहा है, तो आप जनरली ये कोशिश करते हैं कि ये उन्हीं लोगों को सजेस्ट किया जाए कि जिन लोगों को डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सब लोग भी डायबेक्सी आटा कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से कोरिलेटेड है। और जो हम लो ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही कम करने में मदद करता है। अब मान लीजिए किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है या और कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1 प्रिंसिपल तो क्या होगा कि डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स खाने चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डायबेक्सी आटा यूज कर सकते हैं। दूसरा, उनको एल्कलाइन डाइट का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अल्कोहल के कारण जब लीवर में एसिड जनरेट होने लगता है तो वो एसिड हमारी बॉडी को भी एसिडिक बना देता है, लीवर को भी एसिडिक बना देता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें एल्कलाइन डाइट का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो एल्कलाइन डाइट का पैटर्न होता है वेजिटेबल वाला पैटर्न। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है प्लेट में, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमें वेजिटेबल से पूरी करनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या कर सकते हैं, अनकुक्ड वेजिटेबल सैलेड्स के फॉर्म में ले सकते हैं। दोपहर में हमें क्या करना है कि 2 डायबेक्सी आटे की रोटी ले ली और खाली सब्जी ले ली, फिर सैलेड ले ली, और रात को खाली कुक्ड वेजिटेबल या सैलेड लेंगे। तो इस तरीके से रोटी सिर्फ दिन में एक बार ही खाएंगे दोपहर में, सुबह और शाम को खाली वेजिटेबल खाएंगे। जब इस तरीके से हम वेजिटेबल्स खाएंगे तो डाइट एल्कलाइन हो जाएगी और हमारी बॉडी एल्कलाइन होने लगेगी। इसके अलावा हम एल्कलाइन वाटर भी पी सकते हैं। एल्कलाइन वाटर भी हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने में मदद करेगा। एल्कलाइन वाटर बनाना बड़ा ही आसान है कि आप 1 ग्लास पानी लें, उसमें थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट मिला दें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दें, ये इससे जो वाटर है एकदम एल्कलाइन बन जाता है। तो एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए, उसका डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम हो तो लीवर को मैनेज करने में वो बड़ा ही बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा। अगर इस बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं तो आपको डायबेक्सी से उन सवालों का जवाब मिल सकता है। डायबेक्सी की वेबसाइट पर जाएं, बुक अ फ्री कंसल्टेशन करें। जब आप अपनी कंसल्टेशन बुक करेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं, और आपके चुने हुए समय पे डायबेक्सी की तरफ से आपको फोन किया जाएगा। डायबेक्सी की वेबसाइट पे अगर आप ये जाएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप डायरेक्टली डायबेक्सी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और जो आपकी क्वेरी है उसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं और वो आपको व्हाट्सएप पे ही उसका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे ही लिख दीजिए कि मैं इस समय बात करना चाहता हूं, इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, तो वो आपको इमीडिएटली कॉल करेंगे आपके दिए हुए समय पे और आपसे बातचीत करेंगे। डायबेक्सी से जुड़िए और डायबेक्सी से औरों को भी जोड़िए, क्योंकि जो भी डायबेक्सी से जुड़ता है उसे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। थैंक यू।